जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर में उन तमाम तरह के प्रश्नों को आपको शामिल किया गया जो आप पूछे थे। सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में कोशिश की गई देने की। कुछ प्रश्न यदि बच जाते तो उसकी अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। तेजस में दिख रही सभी खबरों पर आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी। क्रीम कृष्णाय नमः। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की जो बड़ी खबर क्या है। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार को। कहते हैं कि टूटी कलम औरों से जलन, टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। देखते हैं कि करके बड़ी खबर। सबसे पहले जान लेते हैं जो डीएसएसबी टीजीटी फॉर्म के लास्ट डेट के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की विज्ञप्ति को लेकर के इसकी भी बात होगी। कितने पदों पे आ सकती है इसकी भी चर्चा की जाएगी। और पेड 23 की परीक्षा किस माह से शुरू होने जा रहा है इसकी भी बात होगी। और सबसे बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ भर्ती किस माह होगी इसके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बाकी के क्या है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट जो यहाँ बताया जाता है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। ये DSSB की तरफ से ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 19/3/2024 यानी कि 19 मार्च 2024 से शुरू है। क्लोजिंग डेट जो है ये 17/4/2024 से। बात हो रही है DSSB स्टेनोग्राफर टीजीटी और अदर वेरियस जो एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी हुई। टोटल जो पोस्ट है इसमें जो है लगभग 1500 यानी कि 1499 पोस्ट है इसमें। एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आज की डेट से शुरू हुआ है और लास्ट डेट जो होगी वो 17 अप्रैल होगी। तो एक एक करके जो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा और इसके लिए यदि एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है बीपीएससी की तरफ से टीआर जो 3.0 परीक्षा है इसको लेकर के संशय प्रतियोगी छात्रों के मन में जो बना वो संशय कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट तरीके से जो खबर निकल कर पेपर लीक के मामले में शक के घेरे में आयोग और प्रेस दोनों हैं। इसलिए बीपीएससी जो है इसको लेकर के जो है लीक जो कांड हुआ है इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बार कोडिंग के पहले ही लीक हो गया था पेपर। अब इसको लेकर के जो है यूपी बीपीएससी को लेकर के निर्णय लेना है, लेकिन वही है कि निर्णय तुरंत लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑब्जेक्शंस की उंगलियां उठने लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा जब तक प्रतियोगी छात्रों मीडिया जगत के द्वारा इस प्रकार से नहीं होता तब तक जो है आयोग निर्णय, अब बिहार में भी क्योंकि निज़ाम बदला है तो निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और निर्णय लेट लेती भी, लेकिन जब सही रहेगा यानी कि पेपर में इस प्रकार की यदि धांधली निकल के आई है तो ज़रूर आयोग इस पर जो है त्वरित निर्णय लेते हुए जल्दी इसके संदर्भ में नोटिस जारी करेगा। पेपर जो है वो री एग्जाम्स होंगे, अदरवाइज उसी एग्जाम पे मुहर लगाता है। आने वाले वक्त में ये जल्द ही क्लियर कर देगा बीपीएससी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब जान लेते हैं यूपी से कुछ अपडेट। यूपी को लेकर के जो पेड 23 से फॉर्म अप्लाई किया उसकी परीक्षा को लेकर जो आप लोगों के प्रश्न, वो परीक्षा अभी फिलहाल नहीं होनी है, चुनाव के बाद भी नहीं होनी है। उस परीक्षा को लेकर के नवंबर माह जो है परीक्षा को लेकर के यूपी तैयारी कर रहा है। काफ़ी लंबा इसलिए होगा क्योंकि उसके पहले ही कुछ परीक्षाओं और रिजल्टों को लेकर काम करना जो कि फाइनल तौर पे। वहीं जो अकाउंटेंट परीक्षा को लेकर के आप लोगों के प्रश्न थे उसके बाद एक एग्जाम्स और है बीपीओ। तो इसके लिए आपको पहले की भी वीडियो में बताया गया कि चुनाव आचार संहिता यानी कि चुनाव जून में 4 जून को क्लियर होगा। पूरे जून माह में परीक्षाएं नहीं यूपी कराएगा, जुलाई के मिड तक जो परीक्षा का आयोजन कराएगा। तो उसके संदर्भ में संभावना ये है कि अकाउंटेंट की परीक्षा पहले होगी, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि नहीं ये पहले वो पहले। जो खबरें आपको दी जाती हैं उसी खबर पर चर्चा करते हैं, तो इसलिए बता देते हैं कि ये अपडेट जो है आपको बताई जा रही है, लेकिन अथेंटिक जो होता थोड़ा सा जब तक नोटिस ना आ जाए। लेकिन ये है कि प्राथमिकता के तौर पे यूपी के कार्य में बदलाव कितना तेजी के साथ होता है शायद सारे प्रतियोगी छात्र समझते हैं, लेकिन परीक्षाओं की प्राथमिकता में जो है वो अकाउंटेंट बीपीओ परीक्षा प्राथमिकता में है। जून के लास्ट को जुलाई के मिड तक के जो है इसके संदर्भ में नोटिस जरूर, यानी कि परीक्षाओं के संदर्भ में कब परीक्षा होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ को लेकर के जो एआरओ की विज्ञप्ति के संदर्भ में, ये विज्ञप्ति फिलहाल जो है आपको देखने को मिलेगी जो है जुलाई माह के मिड के बाद। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है परीक्षा का आयोजन कराने वाली जो एजेंसी होती हैं, परीक्षा कब करानी है सब कुछ डेज पहले डिसाइड होता है। इसलिए एजेंसियों के संदर्भ में अभी स्थिति वो स्पष्ट नहीं कि परीक्षा कब कराई, इसलिए एजेंसी क्लियर नहीं करें। इसलिए डेट जो है तब तक जो है नोटिफिकेशन के बारे में स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि उसी पर डिपेंड करता है नोटिफिकेशन है। और कुछ जो है प्रमोशन वगैरह की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो वैकेंट सीटें होती है उसको भी ऐड करके निकाल देता है। अब रही बात चुनाव को लेकर के, तो चुनाव से लेकर के इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी में जो है चुनाव की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे किसी का फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ये प्रक्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो होगा आरओ की विज्ञप्ति वो इस माह के पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, यानी कि जुलाई के मिड के बाद ही इस विज्ञप्ति को देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ऑडिटर और बीपीओ परीक्षा वाले इस चीज़ को ध्यान दें, इसी के अप्रॉक्स से जो है परीक्षा होगी। बाकी जो डीवी की रिजल्ट हैं वो रिजल्ट जो है जारी करने के लिए आयोग स्वतंत्र, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। बार बार आपको वीडियो में बताया था इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर बहानेबाजी करना हो तो बहुत सारी बहानेबाजी हैं।
फिर भी प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए आयोग को त्वरित निर्णय लेने की पूरी संभावना है को परिणाम जारी कर देगा। तो इसलिए जो है जैसे ही डीबी कंप्लीट हो जाएगी उसके विदिन 10 डेज के अंदर जो है ये स्थिति और स्पष्ट कर दी जाएगी कि परिणाम किस डेट को जारी यूपीपीएससी करने जा रहा है। तो ये डीबी रिजल्ट के संदर्भ में जो आप लोग क्वेरीज थे उसके बारे में। बाकी के जो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विज्ञप्ति के बारे में प्रश्न थे, तो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की विज्ञप्ति आएगी, जरूर आएगी यूपीपीएससी से, लेकिन अभी फिलहाल यो नहीं। पदों की संख्या अप्रॉक्स में आपको बता दें तो कुल मिला के 550 से 600 पद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका विज्ञापन जो होगा वो जारी होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। अभी फिलहाल संभावना यही बन रही है, जो जानकारी अपडेट में है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यूपीपीएससी से। बाकी पेड 23 से परीक्षा के संदर्भ में जो आपके प्रश्न थे उसको भी बता दिया गया। अब जो है इस बड़ी खबर के बाद जो कुछ और अपडेट जो छूट गई हैं जिसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए बाकी जो है लोअर का भी विज्ञापन आएगा, तो इसी के आसपास में जो ये विज्ञापन प्राथमिकता में है यूपीपीएससी के, इसलिए इसके इंतजार करने वालों के लिए गुड न्यूज़ मिलेगी जून के लास्ट वीक में। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरें छोटी हो बड़ी हो, प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।